Hello my dear students, welcome to SK Physics Easy to Learn Easy to Achieve and this is your teacher Suhail Ahmed. So my dear students, आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 7th लेक्चर देखेंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उससे पहले बाकी सभी वीडियोस को देखो तो ये वीडियो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो काइनेमेटिक्स का आपका जितना इक्वेशंस जो बेसिकली 3 इक्वेशंस जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे. तो ये इक्वेशन क्या क्या है? पहला इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दूसरा इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at. तीसरा इक्वेशन हम पढ़ेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस s. सर यहाँ पे s क्या है, यहाँ पे v क्या है? वेयर s जो होता है ना आपका डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो वो हम लोग यहाँ से s से समझाए हैं. डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे सर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. u से हम लोगों ने समझाया, आपका एनसीईआरटी बुक से ये v नॉट v है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ये इसको u से समझाया है. ठीक है, तो u से हम लोगों ने क्या लिखा? u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड आपका a क्या है? एक्सीलरेशन. ACCELERATION, ये है आपका एक्सीलरेशन. t तो हम सबको मालूम है, t इज टाइम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तीनों इक्वेशंस को हम लोग डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड एंड आल्सो बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड. तो हम ये आज इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं. तो इससे पहले यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं. यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं. इक्वेशन है शो दैट द एरिया under the curve in VT graph, velocity time graph. VT graph मतलब velocity time graph gives displacement. तो हमको यहाँ पे डिराइव करना है एरिया जो होता है कार्व का अंडर पे, जैसे कार्व हो या स्ट्रेट लाइन हो. ये हमने यहाँ पे टाइम एक्सिस दिया है इन सेकेंड और यहाँ पे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, मतलब क्या है? मतलब इसका यहाँ पे देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट. सो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस टाइम एक्सिस. इसका नाम देते हैं AOAVC. इसका अंडर पे जो एरिया होगा, ये लाइन के अंडर पे जो एरिया होगा, दिस एरिया इज द डिस्प्लेसमेंट. ये हमको समझाना है यहाँ पे. तो हम लोग कैसे लिखेंगे? लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform velocity. Uniform velocity मतलब velocity is constant, so uniform velocity और constant uniform velocity u और constant velocity भी लिख सकते हैं. uniform velocity u, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी लिख देते हैं तो इजी, मतलब इजीली समझ में आएगा. कांस्टेंट वेलोसिटी u, द इनिशियल टाइम t1 is equal to 0 and the final time t2 equal to t as
shown in figure। तो यहाँ पे इनिशियल टाइम t1 का वैल्यू कितना है 0, फाइनल टाइम t2 जो लिखे हैं इसका वैल्यू कितना है t है, t2 का वैल्यू t है। हाँ, तो हमने यहाँ पे लिखा लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे जितना यहाँ पे हर एक जगह पे सेम वेलोसिटी लेके जा रहा है। इनिशियल टाइम कितना है 0, फाइनल टाइम कितना है, फाइनल टाइम t है। द एरिया अंडर OA नहीं सॉरी, एरिया अंडर AB लिखेंगे, ठीक है। एरिया अंडर AB is equal to area of the rectangle कितना OABC। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन का एरिया कितना होगा। दिस इज अ रेक्टेंगल और इसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट, बेस कितना है, बेस यहां से यहां ये इतना कितना, दिस इज t because t2 minus t1 मतलब t minus 0 equal to t, so base is t। हाइट कितना है, यहां से सर यहां से यहां सर कितना है u है, क्योंकि हम लोगों ने लिखा u, so this is base into टाइम। so base into height हमने लिखा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ठीक है सर, क्या होगा यहाँ पे लिखो, this is velocity into time, so velocity into time, so velocity into time को हम लोग बोलते हैं displacement। so hence proved, और hence proved और hence showed, ऐसे शो बोला है ना, तो इसीलिए शो लिखा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अभी ग्राफिकल मेथड से हम ये तीनों इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे या प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टाइम एक्सिस दिया, दिस इज द टाइम एक्सिस, टाइम इन सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे गया, मतलब क्या है सर, इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सर ये समझ में नहीं आया। अरे मेरे भाई, हमने यहाँ पे किया था ना कि एक ऑब्जेक्ट का जितना पहला सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड गया, दूसरा सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, चौथा सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, हर एक में 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। तो और उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है u, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है v, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी v है, और यहाँ पे O A B C D, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, ये सब इक्वेशन को प्रूफ करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो शो दैट v equal to u plus at by ग्राफिकल मेथड। हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। सो लेट अस consider an object is moving with uniform
acceleration a, the initial velocity is u and the final velocity is v. Initial time t1 equal to 0, final time t2 equal to t. इनिशियल टाइम यहाँ पे इनिशियल टाइम t1 इक्वल टू 0, यहाँ पे फाइनल टाइम t2 इक्वल टू t. मतलब इस ऑब्जेक्ट में कितना, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, t है. ये कितना है, u है. ये कितना है, इस पॉइंट तक v है. मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक v है. देख नहीं रहे होंगे ना, यहाँ से इस पॉइंट तक उसका कितना है, v. इस पॉइंट तक कितना है, u. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी v माइनस u. ठीक है. मतलब एक ऑब्जेक्ट का यहां से यहां तक है v, इस पॉइंट पे यहां तक यहां है u, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, बड़ा v माइनस u. तो इस पोर्शन मिल जाएगा. ठीक है, ये लिखे हो. हाँ सर, पॉज करके लिख लेना. तो अभी क्या निकालना है, स्लोप ऑफ दिस, द स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ AB gives acceleration. इसका स्लोप मतलब क्या है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन. गिव्स एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन a इक्वल टू, उसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय 20, परपेंडिकुलर बाय 20 मतलब v माइनस u डिवाइडेड बाय बेस कितना है. सो यहाँ पे परपेंडिकुलर वो लिख देते हैं, परपेंडिकुलर इज BC. सो BC बाई SE, ये है ना BC बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस. परपेंडिकुलर BC इक्वल टू B माइनस U, SE इक्वल टू T. Therefore AT cross multiplication V minus U. Therefore V equal to U plus AT. So ये हम लोगों ने पहला प्रूफ किया, show that V equal to U plus AT. सेकेंड अगर प्रूफ करना है, show that S equal to UT plus half AT square by graphical method. So हम लोग वही सब लिखेंगे, डायग्राम साइड में ड्रॉ करेंगे. लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी as shown in figure. The initial time t1 is equal to 0, final time t2 equal to t, initial velocity is u, final velocity is v. इस पोर्शन यहाँ लिखेंगे. ठीक है. हाँ, now the area under AB के नीचे जो एरिया होगा क्या देता है हम लोगों को, gives displacement. Therefore displacement S equal to area of, पूरा एरिया निकालना है. मतलब इस कार के नीचे कितना एरिया है आपका, यहाँ पे पूरा है, एक ट्राइंगल है, दूसरा रेक्टेंगल है. सो एरिया ऑफ OABCD
ओ ए बी सी डी। मतलब मैं ये बोला कि इस कार्व का नीचे आपका जितना एरिया होगा सभी एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। तो नीचे का एरिया निकालने के लिए हमने इसको दो पार्ट कर दिया, एक है ट्राइंगल और दूसरा है रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO या OACD। मतलब इस एरिया, यहाँ पे दो पर्सन है ना, आपके यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ऊपर में एक ट्राइंगल है, दोनों का एरिया को जोड़ दोगे तो एरिया अंडर AB हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, देयरफॉर S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस मतलब AC, हाइट मतलब BC। सो AC इंटू BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया, कौन सा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है सर। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो आपको क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस मतलब यहां से यहां तक T है, हाइट कितना है, यहां से यहां तक U है। तो OD बेस इंटू हाइट, बेस कितना है OD इंटू हाइट कितना है OA। तो हाफ ऑफ AC। AC कितना है, AC इज T। यहां से यहां जितना होगा वही तो सेम यहां है, तो AC। और हाइट कितना है V माइनस U प्लस OD कितना है, OD T है और OA कितना है, U है। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, UT को सामने लेके आते हैं प्लस हाफ ऑफ T V माइनस U। V माइनस U को, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। V माइनस U को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी हैव V इक्वल टू U प्लस AT। तो V माइनस U इक्वल टू क्या होगा, AT। इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग 2 in 1, what we can write, S equal to UT plus half of AT। इसकी जगह बैठाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी T है, T इंटू AT। तो यहां से S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपका ये हो गया S इक्वल टू, शो दैट S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का प्रूफ। हमने क्या किया सर, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। इस एरिया के नीचे, इस लाइन के नीचे, AB के नीचे जो एरिया है उस एरिया को हमने निकाला। तो उस एरिया का, एक मिनट, अच्छा ठीक है, यहां पे हमने इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल लिए है। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट और रेक्टेंगल का होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट किया, उसके बाद v माइनस v इक्वल टू u प्लस AT। इस इक्वेशन से v माइनस u का वैल्यू पुट किया तो हमें ये मिल गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AS। शो दैट, थर्ड क्या करेंगे, शो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AS। सो वी हैव डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट S का फॉर्मूला क्या लिखे थे,
ट्राइंगल का क्या हुआ, हाफ ऑफ इस ट्राइंगल का एरिया, हाफ ऑफ बेस कितना है, t है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कितना है, v माइनस यू है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, बेस t इंटू हाइट, सो यू टी। तो यहां से हाफ ऑफ, इससे अगर मल्टीप्लाई दोगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसका 2 नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, t इंटू वी टी माइनस यू टी प्लस ट्वाइस यू टी। हमने क्या किया, t से इसको मल्टीप्लाई किया तो vt हुआ, t से इसको मल्टीप्लाई किया तो ut हुआ, और यहाँ से 2 एलसीएम लिया तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये होता है ट्वाइस ut। तो यहाँ से सिंपल सा ये फॉर्मूला से उसी सेम चीज से हम लोग s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिए थे, क्या किए थे, जस्ट इसको चेंज किए थे। अब इसको नहीं चेंज करके एलसीएम लेंगे, वो बात आपको याद रखना होगा कि v माइनस यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन मैं अगर एलसीएम ले लिया यहाँ पे 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इस प्रोसेस से मुझे मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as। कैसे है देख लेते हैं, यहाँ पे एक गायब हो जाएगा तो v माइनस यू वीटी माइनस माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ut होता है डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे t को कॉमन लोगे तो v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, v प्लस यू, सो v प्लस यू, यहां से t को सब्स्टिट्यूट करना है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 दे देता हूं, यहाँ पे t को सब्स्टिट्यूट करना है तो we have v इक्वल टू u प्लस ए टी implies इस साइड पे v माइनस यू ए टी, सो t इक्वल टू b माइनस यू बाई ए, इक्वेशन नंबर 4। मैंने क्या किया, उसी इक्वेशन से t निकाला, इस t को यहाँ पुट कर देंगे तो मुझे b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस s मिल जाएगा। पुटिंग 4 इन 3 क्या होगा, s इक्वल टू यहाँ पे s है, s इक्वल टू यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी s है, तो s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू v प्लस u बाई 2 इंटू टी, टी के जगह क्या बैठाएंगे, v माइनस यू बाई ए, सो ए ट्वाइस ए इस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस as हो जाएगा, 2 इंटू ए ट्वाइस से इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ट्वाइस as होगा, और यहाँ पे रहेगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, सो क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे ये होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as, therefore v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। क्या किया, कुछ नहीं किया, s डिस्प्लेसमेंट अंडर दिस कर्व इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इस दोनों से 2 को एलसीएम लिया, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया vt माइनस ut, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लिए है तो यहाँ पे 2 होगा ना, 2 होगा तो यहाँ पे ut, t को कॉमन लिया, इस t को सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम दिस इक्वेशन, v माइनस u बाई a से सब्स्टिट्यूट करके मुझे ये इक्वेशन मिल गया। सो थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे इतना तक हो गया है। अभी हम लोग यही सभी इक्वेशंस को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है। हाँ, show that number 1, show that v equal to u plus at by calculus method।
सो कैलकुलस मेथड से हमको प्रूफ करना है v इक्वल टू u प्लस 80। तो देखो वी नो, इसको प्रूफ करने के लिए पहले आपको देखना होगा मुझे क्या क्या चाहिए। वेलोसिटी चाहिए, ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो मैं लेके आ जाऊंगा, और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 80 इक्वल टू dv। अभी इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन इसीलिए हमने पढ़ाए थे आपको पहले, इंटीग्रेशन पहले जाके देखो, इसके बाद ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिमिट बैठाते हैं। टाइम, इनिशियल टाइम t 0 था, फाइनल टाइम t जो है वो t2 था, सॉरी t2 इक्वल टू t था, तो 0 टू t। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो इसको कैसे करेंगे? a, हाँ a कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। ये सब इक्वेशंस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है। तो a कांस्टेंट, a बाहर आ जाएगा। हम किसको इंटीग्रेट करेंगे? dt को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसको करेंगे? u v dv को इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस पार्ट को इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t होता है सर, हमको मालूम है। वेरी गुड, आपको मालूम है t होता है, लेकिन लिमिट 0 टू t। यहाँ पे इसका dv का सर v होगा। लिमिट क्या है सर? u टू v। तो यहाँ पे अगर लिमिट ब्रेक करना का प्रोसेस क्या है, इसी चीज को यहाँ पे जो होगा उसमें फाइनल चीज बैठाओ t माइनस उसी में नीचे का, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फाइनल नहीं, अपर लिमिट मतलब ऊपर का चीज माइनस नीचे का चीज इक्वल टू, इसी जगह पे हम लोग बैठाएंगे तो क्या होगा? v माइनस u। तो ये ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि हमने इसका लिमिट को बैठा दिए हैं। तो अभी क्या हुआ? at इक्वल टू v माइनस u और v इक्वल टू u प्लस 80। तो हमने ये प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। v इक्वल टू u प्लस 80 प्रूफ किए हैं। अभी नेक्स्ट प्रूफ करते हैं, शो दैट नेक्स्ट देखो, शो दैट नंबर 2, शो दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर बाई यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड। सो मुझे ये प्रूफ करना है, तो मुझे यहाँ पे देखो एक चीज, डिस्प्लेसमेंट लाना है, u लाना है, एक्सेलरेशन, तीनों चीज लाना है। तो मैं वेलोसिटी से शुरू करता हूं। वी नो वेलोसिटी v इक्वल टू ds बाई dt implies ds इक्वल टू v dt, मतलब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया v dt। यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस 80 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको u भी मिल जाएगा, u भी मिल जाएगा और a भी मिल जाएगा। सो ds इक्वल टू b के जगह क्या बैठाऊंगा? u प्लस 80 बैठाएंगे। मतलब हमने क्या किया, उस v के जगह यहाँ पे इस इक्वेशन से सब्सटीट्यूट किया। यही है, आप लोग भूल जाते हो अक्सर। यहाँ आने के बाद इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो मुझे u भी मिलेगा और a भी मिलेगा। तो यहाँ पे dt। अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 80 dt। लिमिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इनिशियली 0 था, फाइनली डिस्प्लेसमेंट s हुआ। कौन किसके हिसाब से सर डिस्प्लेसमेंट बैठा हो? जो चेंज हो रहा है ना, जो वेरिएबल यहाँ पे ds है वही चेंज हो रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियली 0 है और फाइनली क्या s हो सकता है। यहाँ पे कौन कौन चेंज हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है, u तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है। आपका गाड़ी इनिशियली शुरू किया था 5 किलोमीटर पर आवर से शुरू किया था, मैंने एग्जांपल ले। अब 10 मीटर जाने के बाद भी तो इनिशियल सेम रहेगा, इनिशियल तो चेंज नहीं होगा, इसीलिए ये कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस ये सब है। तो यहाँ पे ds का क्या होगा? s होगा 0 टू s
यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का दो पार्ट करते हैं u dt प्लस, और अच्छा यहाँ पे लिमिट नहीं बैठा है, 0 to t u dt प्लस at dt, कहां से कहां तक, 0 to t। ठीक है, यहाँ पे और एक लाइन लिख सकता हूं मैं, इस s के जगह मैं बैठाऊंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s के जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u बाहर आ जाएगा, dt को इंटीग्रेशन करना है, dt को इंटीग्रेशन करना है 0 to t प्लस यहाँ पे a बाहर आ जाएगा, t dt को इंटीग्रेट करना है 0 to t। तो यहाँ पे मैं इसको इस साइड पे लिख देता हूं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सर s इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन सर t होता है, हाँ हमको मालूम है t होता है 0 to t प्लस यहाँ पे t dt का इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 + 1 होगा डिवाइडेड बाई 1 + 1 मतलब t²/2। ये हमने आपको पहले समझाए थे कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, और इसका सामने a है, सामने a है और इसका इंटीग्रेशन 0 to t। सो s इक्वल टू u, इसके जगह लिमिट बैठाओ, अपर लिमिट t, उसी t के जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, मतलब उसी t के जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर में जो भी होगा वही बैठाया मैंने -0 प्लस a/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इस लिमिट यहाँ पे इसी t के जगह, 2 को छोड़ो उसको देखना नहीं है आपको, इसी t के जगह अपर लिमिट बैठाना है, तो अपर लिमिट कितना है t है, तो t² माइनस लोअर लिमिट कितना है 0²। तो यहाँ पे आपका हो गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t², 0² मतलब 0 तो t²। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और एक लस्ट बाकी रह गया है, ये है v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस as। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मजा लग रहा है क्या? मुझे तो सजा मिल रहा है क्योंकि बहुत गर्मी है, फैन ऑन करेंगे तो साउंड सुनाई नहीं देगा आपको। सो नेक्स्ट नंबर 3, show that v² minus u² equal to twice as using calculus method। तो इसको कैसे करेंगे देखो, इसको करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन पहले लेना होगा। we know एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv/dt, लेकिन सर यहाँ पे अभी वेलोसिटी s भी लाना है, तो s कैसे लाओगे? s लाने के लिए मैं एक आइडिया लगाता हूँ, dv यहाँ से ds से एक बार डिवाइड दे देता हूँ, ऊपर से ds से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे s मिल जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे ds को तो s मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू dv/ds, लेकिन ये क्या होगा ds/dt मतलब वेलोसिटी, सो dv होगा, ds/dt v होगा, ds/dt इक्वल टू v होता है वेलोसिटी सिंस वेलोसिटी v इक्वल टू ds/dt। तो यहाँ पे ये बैठाया, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a ds, यहाँ पे क्या होगा v dv, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन a ds इंटीग्रेशन v dv। लिमिट इनिशियल कौन चेंज हो रहा है? s चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s। यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? v dv, v इज द वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v। तो यहाँ पे इसको आप अगर बैठाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसको बैठाते हैं, इंप्लाइज ds का इंटीग्रेशन, a तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन मुझे ds को करना है फ्रॉम 0 to s। यहाँ पे v नहीं बाहर आएगा क्योंकि ये चेंज ये वेरिएबल है, सो v dv
x dx का इंटीग्रेशन कैसे होता है जैसे पहले किया था, तो यहाँ पे क्या होगा सर, v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, लेकिन लिमिट क्या है, लिमिट बाकी रह गया है, कितना है 0 टू u टू v, लिमिट इज u टू v। तो यहाँ पे a इसका कितना होगा, s होगा, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू s, यहाँ पे हाफ बाहर आ जाएगा, किसका लिमिट बैठाएंगे, v स्क्वायर का लिमिट बैठाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम u टू v। तो यहाँ पे a, इसकी जगह ऊपर का चीज s माइनस 0, मतलब लिमिट को हम लोग वैसे ही ब्रेक करते हैं, इस जगह में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, इक्वल टू हाफ, इस v के जगह ऊपर का चीज बैठाएंगे तो क्या होगा v स्क्वायर, इस v के जगह नीचे का चीज बैठाएंगे तो u स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, as इक्वल टू हाफ ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as। ये प्रूफ हो गया। इस 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस as होगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as। सो ये था हम लोग का इक्वेशंस ऑफ मोशंस का डेरिवेशन इन बोथ ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, मजे से फिजिक्स को सीखो।